हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रीमान इंटीग्रल। यानी रीमान इंटीग्रल से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आए तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड बनाया है, जो कि मेथड है स्टेप बाय स्टेप। इसी मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको, उसके लिए कोई ना कोई इंटरवल हमें दे रखा होगा a टू b। तो सबसे पहले हम उस इंटरवल a टू b का हम पार्टीशन करेंगे, उसको n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो a, हम मान लेंगे a, फर्स्ट टर्म x0 है, फिर x1, x2 अप टू सो ऑन xr xn इज इक्वल्स टू b। इस हिसाब से इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लें i0 क्या हो जाएगा, x0 से x1, फिर i1 क्या हो जाएगा, x1 से x2। इसी अकॉर्डिंग अगर आई आर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। तो ये इसके पार्टीशन हो जाएंगे। अब ये जब पार्टीशन हो जाएंगे तो ईच पार्टीशन में हम इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे। आर्थ इंटरवल लेंगे तो इसका इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे। तो इन सुप्रीमम क्या हो जाता है कि ये जो वैल्यू होगी इस इंटरवल में, जितनी भी जो वैल्यू आएगी वो सभी उठा के हम फंक्शन में रखेंगे, और फंक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सुप्रीमम होगी, और उस अंतराल के लिए उन वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इन्फीमम होगी। इन्फीमम के बाद में हम अपर डरबॉक्स सम और लोअर डरबॉक्स सम निकालेंगे। तो अपर डरबॉक्स सम क्या होता है, यू एफ पी समेशन होता है आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर। डेल्टा क्या होती है, ये जो इंटरवल हमने जो निकाला उनकी लेंथ होती है। तो डेल्टा आर क्या होता है, यहाँ हमने देखा कि डेल्टा आर क्या होती है, जो इंटरवल होगी अंतराल की लंबाई होती है, अंतराल की लंबाई। इसको कैसे निकालेंगे, अगर आर अंतराल की बात करेंगे तो एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इसकी अंतराल की लंबाई होती है। वो यहाँ हम रखेंगे, देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा यू एफ पी अपर डरबॉक्स सम आ जाएगा। ऐसे ही एल एफ पी निकालेंगे, जिसको लोअर डरबॉक्स सम कहेंगे। ये जब निकल जाए तो उसके बाद में अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। अपर रिमान इंटीग्रल होता है ए टू बी बार। बी बार जब ऊपर बी के ऊपर बार लगा होता है ये अपर रिमान इंटीग्रल होता है, और जब ए के नीचे लगा होता है तो ये लोअर रिमान इंटीग्रल होता है। तो अपर रिमान इंटीग्रल में क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इनफीमम आएगा, और इनफीमम आएगा देन हम ये जो वैल्यू है सुप्रीमम, ये यू एफ पी की वैल्यू रखेंगे इस पार्टीशन के लिए। ऐसे ही हम लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू रखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू बराबर आती है तो फंक्शन उस इंटरवल में आर इंटीग्रेबल होता है। अगर इक्वल नहीं आती तो वो नॉट इंटीग्रेबल होता है, नॉट आर इंटीग्रेबल होता है। तो ये हमारा मेथड था कि कोई भी जो फंक्शन होता है उसका आर इंटीग्रेबल होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए जो मेथड है ये मेथड है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड के ऊपर, जिससे कि हम इस मेथड को समझ सकें। तो अब हमारा क्वेश्चन है, यदि अंतराल हमें दे रखा है 0 to a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, पर परिभाषित कोई फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ये इस अंतराल में रिमान इंटीग्रेबल होगा। दैट मीन्स हमें इसमें ये निकालनी है अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल होती है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे भाई, सोल्व। तो सबसे पहली स्टेप थी हमारी, ये जो इंटरवल दे रखा है इसका पार्टीशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया है, गिवन दैट जो हमें दिया है उसको हम देखेंगे कि गिवन दैट क्या हो जाएगा। हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 to a। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल दे रखा है इसका हम पार्टीशन करेंगे। दैट लेट p, p इसका पार्टीशन हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे
कि सबसे पहले ये जो जीरो, ये जो इंटरवल है इसको एन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एन पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको उस एन से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जीरो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस एन, इसको एन पार्ट में डिवाइड करना है, फिर ए अपॉन एन, फिर टू ए अपॉन एन, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे। तो आगे क्या हो जाएगा इसमें, आर माइनस वन ए अपॉन एन कोमा आर ए अपॉन एन। ऐसे आगे चलेंगे तो जब इसमें एन ए अपॉन एन करेंगे तो ये आ जाएगा ए। तो इसके एन पार्ट्स में हमने इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया, एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो इस अब क्या होगा कि हमें ये गिवन है, तो अगर इसमें हम ये चेक करें ये क्या फंक्शन इसमें कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस होने का मतलब अब अगर हम इसमें जीरो रखते हैं, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ ए, अगर दोनों की जो आंसर है लिमिट पे अगर एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो हमें पता है कि ये जो एफ ऑफ ए है अंतराल जीरो टू ए में, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, अंतराल एफ ऑफ एक्स में ये जो फंक्शन है ये क्या है, परिबद्ध फंक्शन है, परिबद्ध है। परिबद्ध होने का मतलब इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसमें एग्जिस्ट करता है। देन हम इसके लेंगे, देन आर्थ इंटरवल, आर्थ इंटरवल क्या हो जाएगा, उसको हम डिनोट कर देंगे आई आर से, और आर्थ इंटरवल हमारा ये हो जाएगा। हम इसके लिए सोल्व करेंगे, तो इसके लिए सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस वन ए अपॉन एन कोमा ये आ जाएगा आर ए अपॉन एन। देन ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आई। अब इसके लिए हम निकालेंगे अंतराल की लंबाई, अंतराल की लंबाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर ए अपॉन एन माइनस आर माइनस वन ए अपॉन एन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एन माइनस आर ए अपॉन एन, और ये माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एन। तो कैंसिल करने पे क्या आया, ए अपॉन एन। इसके इंटरवल की जो लेंथ है वो आ गई, ईच इंटरवल की लेंथ ये आई। देन आगे क्या करेंगे, अब हमें इसमें सुप्रीमम और इनफिमम निकालना है। एम आर यानी आर्थ इंटरवल के लिए हम इसका सुप्रीमम निकालेंगे। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आर माइनस वन ए अपॉन एन से एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है कहाँ तक, आर ए अपॉन एन। यानी ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, अगर इसमें रखते हैं तो इसमें जो जो आंसर आएगा वो उसका सेट बनेगा। उस सेट में सबसे छोटी वैल्यू लेनी है और सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर हम इसमें कंटिन्यूस ये वैल्यू रखते हैं तो ये तो छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर छोटा होगा, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर बड़ा होगा। तो यहाँ से सोल्व करने पे हमारे पास में ये जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम क्या आया, अगर एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, अगर इसमें ये वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू रखेंगे, दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या होगी ये, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ऐसे ही हम इसका इनफिमम निकालेंगे। इनफिमम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल आर माइनस ए अपॉन एन एक्स आर ए अपॉन एन। अब यहाँ जो इसमें वापस वही इंटरवल है, यहाँ हम ये जो वैल्यू है ये और इसके बीच में जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स, अगर ये हम इसमें एफ ऑफ एक्स में रखते जाएंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स पे वैल्यूज मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट। उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लिखेंगे, तो सबसे छोटा मान यही है। फिर इससे कंटिन्यूस बढ़ती हुई वैल्यू जाएगी, तो ये वैल्यू उठा के हम एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है उसमें रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद में हमें निकालना है यू एफ पी और एल एफ पी। तो यू एफ पी क्या हो जाएगा, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू एन
आर इज इक्वल टू 1 to n ले लेते हैं, आर्थ इंटरवल लिया है, आर इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या होता है कैपिटल एम आर डॉट डेल्टा आर। तो ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई, ये रही, डेल्टा आर की वैल्यू है ए बाई एन, और कैपिटल एम आर की वैल्यू है आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू हमारी क्या है आर स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है ए बाई एन। अब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, तो ए और ए स्क्वायर मिलके ए क्यूब और एन स्क्वायर मिलके एन क्यूब, तो ये तो बाहर आ जाएगा ए क्यूब अपॉन एन क्यूब। इस समेशन में हमारा बचा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 to n, आर स्क्वायर इसके अंदर बच गया। तो ये आर्थ टर्म का यानी फर्स्ट अगर इसमें रखें इसको ए क्यूब अपॉन एन क्यूब। अब क्या करना है, आर की जगह एक रखना है, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा एन का स्क्वायर, यानी ये पहली एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 अपॉन एन क्यूब, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से इन दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेंगे तो a क्यूब, यहाँ क्या बचेगा n, यहाँ से n कॉमन आएगा n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन आएगा n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ बचेगा 2 प्लस 1 बाई n अपॉन में ये आ जाएगा 6। नाउ आगे ऐसे ही हम इसमें LFP कैलकुलेट करेंगे। LFP क्या हो जाएगा, समेशन में r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज इक्वल टू स्मॉल एम आर और डेल्टा आर की वैल्यू रखेंगे। तो स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही, और डेल्टा आर की वैल्यू ए बाई एन थी। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डॉट ए बाई एन। तो ए क्यूब बाई एन क्यूब हम कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब अपॉन एन क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर r की जगह एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट n-1 टर्म का स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, r की जगह एक रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का स्क्वायर। नाउ अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ गया, ए क्यूब बाई एन क्यूब। इसमें क्या करेंगे, यही जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था इसमें n की जगह हम n-1 रखते हैं, तो n-1, ये n-1 प्लस 1 यानी n आ जाएगा, और यहाँ 2n-2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू n-1 2n-1 बाई 6। और जब अब अगेन यहाँ से हम n कॉमन लेंगे पूरे में से, तो आगे क्या बचेगा हमारा, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, और ये आ जाएगा एन क्यूब 1 माइनस 1 बाई एन 2 माइनस 1 बाई एन अपॉन में आ जाएगा 6। तो यहाँ से एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ए क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एन बाई 6 कर देते हैं, और ये आ गया
2 - 1/n। एक नंबर इसको दे देते हैं हम 1 एंड 2। ये जो दोनों वैल्यू है, अब हम इसका निकालेंगे अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, UFP कर लेते हैं उसको, सॉरी, अपर रीमान इंटीग्रल क्या था, A से B बार fx dx, ये था अपर था। तो इसमें क्या आ रहा था भाई, इन्फिमम। अपर था तो इसमें इन्फिमम आ रहा था, फॉर्मूले में हम देख सकते हैं। अपर रीमान इंटीग्रल था तो इन्फिमम आ रहा था, इन्फिमम आ रहा था, हम इसमें रखेंगे। इन्फिमम के अकॉर्डिंग ये क्या था, UFP। ठीक है, आगे जो हमारा पार्टीशन था XR से XR-1, ये पार्टीशन था। तो इसके अकॉर्डिंग, और लोअर रीमान इंटीग्रल में क्या था, सुप्रीमम। तो अब हम इन्फिमम और सुप्रीमम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन्फिमम या सुप्रीमम पे ये थी इसकी वैल्यू। अब आपको करना क्या है, इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो आया A से B बार, A से B बार, इसको हम कर लेंगे A से B। A की वैल्यू हमें 0 दे रखी थी और B की वैल्यू हमें A दे रखी थी। 0 to A बार f of x dx क्या हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो UFP इसकी जो वैल्यू थी वो राइट डाउन करेंगे। तो UFP की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a³/6, ये रही 1 + 1/n 2 + 1/n। अब जो लिमिट थी, इस लिमिट को हम रख के इसमें सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आया, a³/6, इसमें रखेंगे तो 1 + 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 0। तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम, दैट इज a³/3। ऐसे ही हम लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे। लोअर रीमान इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा, A से B बार f of x dx, फॉर्मूला हो जाएगा इसका सुप्रीमम LFP, और जो ये XR-1 से XR-1 इस पार्टीशन के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास लोअर लिमिट दे रखी है 0, अपर लिमिट है A, f of x dx। अगर हम इसको सोल्व करें, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ लोअर रीमान इंटीग्रल की जो वैल्यू निकाली हमने, ये क्या थी, a³/n³, से n³ कट गया तो a³ 1 - 1/n 2 - 1/n/6, ये रखेंगे हम यहाँ पे। तो ये आया a³ 1 - 1/n 2 - 1/n/6। अब आपको क्या करना है, इसमें n की जगह इन्फिनिटी रख दो, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो ये आया a³/6, यहाँ 1 - 0, यहाँ 2 - 0, तो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या a³/3। अगर अब इसको देखें तो ये जो हमारा आंसर आया, इसको दे देते हैं 3rd and 4। तो 3rd and 4 से हमारा क्या आया, फ्रॉम 3rd and 4। तो ये जो इंटीग्रेशन था 0 बार से A f(x) dx इज इक्वल्स टू किसके हैं, 0 से A बार f(x) dx। दैट मीन्स दोनों किसके इक्वल है, a³/3। दैट मीन्स ये जो फंक्शन हमारा जो दे रखा है, ये क्या होगा, अतः 0 से A f(x) dx, 0 to A बार f(x) dx इज इक्वल टू 0 to A f(x) dx। यानी इनकी वैल्यू 0 to A f(x) dx जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू, इनकी जो वैल्यू आ रही है बराबर वही होगी
दैट मीन्स a³/3। अतः हमारा जो फंक्शन था, अतः f(x) = r(x²), ये क्या है, r समाकलनीय है, किसमें, 0 to a में, अंतराल 0 to a में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।